नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे संत कवि कबीरदास जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं VS कोट 5 मोटिवेशनल। पहले विचार में कबीरदास जी कहते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। अगले विचार में कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तीसरे विचार में कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। नंबर 4, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। नंबर 5, जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। नंबर 6, इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छीना गया है गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। कबीरदास जी अगले विचार में कहते हैं, जहाँ पर अब आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहाँ पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही नहीं हो। नंबर 8 में कबीरदास जी कहते हैं, संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। अगले विचार में कबीरदास जी ने बताया, समुंदर की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। 10वें विचार में कबीरदास जी बताते हैं, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। नंबर 11, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने ज्यादातर पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। नंबर 12 में कबीरदास जी बताते हैं, अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं। नंबर 13 में कबीरदास जी ने बताया, पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। नंबर 14, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीरदास जी अगले विचार में बताते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। नंबर 16, सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिलें, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। नंबर 17, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। नंबर 18, सज्जन की जाति ने पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। नंबर 19 में कबीरदास जी बताते हैं, दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए, दुख हो ही क्यों। नंबर 20, जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है
तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। नंबर 21 में कबीरदास जी कहते हैं, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। नंबर 22, कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं जो अपने निवेश का चौगुना दाम चाहते हैं। नंबर 23, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। 24वें विचार में कबीरदास जी कहते हैं, कभी भी पैर में आपने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। नंबर 25 में कबीरदास जी कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसा पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। 26वें विचार में कबीरदास जी कहते हैं, कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। नंबर 27 में कबीरदास जी कहते हैं, जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। नंबर 28, जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। नंबर 29, मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। और आखिर में कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में बिना कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है। आखिर में कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाएं। तो ये थे कबीरदास जी के कुछ अनमोल विचार। आशा करते हैं कि आपको इनसे कुछ अच्छा ही सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।